अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दी बैठक शो में एक और वीलॉग के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज वीकली अपडेट्स जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। और आज 27 अक्टूबर भी है। कश्मीरी जो है वो ब्लैक डे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसकी हिस्ट्री में आपको बता दूं सबसे पहले कि 27 अक्टूबर 1947 को जो है वो इंडिया ने अपनी जो है वो फोर्सेस कश्मीर में इल्लीगली भेजकर जो है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। उस वक्त के जो कश्मीर के जो गवर्नर थे और जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, उनके साथ जो मिल के उन्होंने एक इल्लीगली जो है कश्मीर को एक तरीके से हथियाने की कोशिश की। उसके लिए जो है आज सारे जो दुनिया भर में कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, वो सब जो है वो ब्लैक डे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हुकूमती सतह पे भी आज जो है वो कश्मीर के हिसाब से कश्मीर डे ब्लैक डे जो है वो मनाया गया। सेकंड अपडेट ये है कि कल हफ्ते 26 अक्टूबर को सुबह में एक अपडेट आई। इंटरनेशनली जो है वो एक हंगामा मचा गया कि इज़राइल ने जो है वो ईरान पे एक अटैक किया है। और इज़राइली अखबार से ऐसा लिखते हैं कि ये अटैक जो है वो 100 फाइटर जेट्स के साथ किया गया। और जो 100 फाइटर जेट्स थे उन्होंने डिफरेंट जो है वो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, और जो फ़ौजी तनसीबात है ईरान की और उनके दीगर शहरों में उनको निशाना बनाया गया। आज जब सुबह में ईरान ने जो है वो उसकी एक तरीके से, एक तो आप कह लें कि उसकी कुछ तरदीद भी की है कि भाई 100 फाइटर जेट्स के साथ जो है वो ये हमला नहीं किया गया है। कुछ फाइटर जेट्स के साथ ये हमला किया गया मिसाइल का, जो कि पसपा कर दिया गया है और जो है वो नाकाम बना दिया गया, और इसमें उसके 4 फौजी जवान जो है वो शहीद हो गए। ये कहना है ईरान का। अब देखिए, ये जो दोनों की जो है ये बहुत एक जो दुश्मनी है ना, ये बहुत पुरानी है, ये आज की नहीं है। ये उस वक्त से चली आ रही है जब से ये फ़लस्तीन का, लबनान का ये जो है ये मसला आपका चला है। उस वक्त से ये ईरान की भी उनसे एक दुश्मनी चलती हुई आ रही है। और इज़राइल जो है वो ईरान को अपना एनिमी नंबर 1 जो है वो समझता है, और दूसरी तरफ ईरान भी जो है वो अपना एनिमी नंबर 1 जो है वो इज़राइल को समझता है। अब देखिए, सब बात ये है कि इज़राइल में इतनी ताकत कहाँ से आई है कि समझने वाली बात तो ये है ना कि वो हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद एक मुल्क पे जो है वो हमला आवर हो जाता है। देखिए, इज़राइल के पीछे जो उसकी सपोर्ट है वो है यूएस की। जो असला प्रोवाइड कर रहा है वो यूएस उसको प्रोवाइड कर रहा है, जो माली इमदाद कर रहा है वो यूएस उसको प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी बिना पे वो एक दहशतगर्द मुल्क बना हुआ है, और जिस मुसलमान ममालिक के ऊपर उसको चढ़ाई करनी होती है वो कर देता है। क्योंकि इसको पता है ये बात कि मुसलमान ममालिक जो हैं उनमें जो है वो एक यूनिटी नहीं है, ये कभी यकजा नहीं हो सकते। इस वजह से इस बात का जो है वो एक तरीके से एक फ़ायदा उठाता है और अपनी मनमानियाँ करता है। लबनान में जो वो कुछ कर रहा है, फ़लस्तीन में जो ये कुछ कर रहा है, ये एक क्रिमिनल जो है ना, एक क्रिमिनल एक्टिविटी समझी जाती है। कोई और अगर ये कर रहा होता तो उसके जो सदर है किसी और मुल्क का, उसको तो अभी तक ब्लैक लिस्ट कर दिया होता, उस पर पाबंदियाँ लग चुकी होती उस मुल्क के ऊपर। लेकिन चूंकि इज़राइल और उसका जो बिगड़ा हुआ बच्चा एक समझा जाता है अमेरिका का, और इसका जो सदर है ये एक वॉर क्रिमिनल है जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ये एक वॉर क्रिमिनल है। ये जो है वो किसी भी मुल्क पे, मुसलमान मुल्क पे हमला करने से पहले यहाँ तक कि अमेरिका की भी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि इसको ये बात पता है कि अमेरिका ने हर सूरत उसके साथ खड़ा होना है। आज सऊदी अरब से भी एक जो है वो मज़म्मती बयान आया है कि इज़राइल के ख़िलाफ़, कि जो इज़राइल ने जो है वो अटैक करने की कोशिश की है ईरान के ऊपर, वो एक बहुत जो है वो मज़म्मती काम है, और ये मज़म्मती जो है वो करनी चाहिए इसकी। और काफ़ी जो है वो शदीद रद्दमल भी आया है दीगर मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी। ख़ुद ईरान ने भी कहा है, एक बयान दिया है कि आगे चल के जो है वो इसका जो है वो जो हमला किया है इसका ये बदला लेगा। अब ये तो आगे चल के वक्त ही बताएगा, लेट्स सी क्या होता है इनके बारे में। आज की जो थर्ड अपडेट है ये हमारी पाकिस्तान के जो है वो इकनॉमी के हवाले से है कि आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है
उनकी जो है वो इस हफ्ते एक बहुत बड़ी बैठक लगी है यूएस में। उनका दौरा था यूएस में इस हफ्ते, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों के साथ, आईएमएफ के नुमाइंदों के साथ, और जो इन्वेस्टर है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर यूएस में, उनके साथ जो है वो इनकी मीटिंग हुई है। और इसमें जो एक बात ये है कि $1 बिलियन का एडिशनल लोन की जो है वो एप्लीकेशन दी गई है आईएमएफ को, कि मज़ीद जो आपने देखा था पास्ट में हमारी वीडियो भी बनी है कि $7 बिलियन की रिक्वेस्ट की गई थी लोन की, जो अप्रूव भी हुआ। अब एडिशनल $1 बिलियन की भी रिक्वेस्ट की जा चुकी है। प्लस जो मीटिंग थी आईएमएफ की, उसमें आईएमएफ ने जोर यही दिया कि जो आपने हमसे वादे किए हैं उसमें आप तक अभी कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं। खैर, आप सबको तो ये बात पता है कि हमने हमेशा से ही एक जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखते हैं हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में, कि हमने क्या रिफॉर्म्स की है, क्या करनी है, हमें खुद नहीं पता होता। तो इस मरतबा भी हमने एक तरीके से जो है वो आईएमएफ को एक गोली दे दी है कि नवंबर दिसंबर में हमने जो है वो शुरू कर देनी है अपनी रिफॉर्म्स। और हर मरतबा जो है हम आईएमएफ को जो है ना एक आप कह लें कि हम गोली देते हैं रिफॉर्म्स के बारे में। इस मरतबा तो उन्होंने पूछा है हमसे कि भाई हमें कॉन्क्रीट प्लान दें, क्या आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं। आप तो नई दरख्वास्त लेके आ गए वो एडिशनल $1 बिलियन की, आपने वादे कितने पूरे किए। तो इस मरतबा हमने उनसे यही कहा है कि हम जो है वो नवंबर दिसंबर में शुरू करेंगे प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस। जो इलेक्ट्रिक आपने रिफॉर्म्स करनी है, उसमें भी जो सुई गैस के सेक्टर में आपने रिफॉर्म्स करनी है, गर्दिशी कर्जे की सूरत में जो आपने रिफॉर्म्स करनी है, हमने उनको जून 2025 का एक पीरियड दिया है कि हम इस मंथ तक अपनी तमाम रिफॉर्म्स कर लेंगे। देखें, रिफॉर्म्स के बगैर ये आपका जो $7 बिलियन का जो ये एक एग्रीमेंट हुआ है ना, ये हो तो गया एग्रीमेंट, लेकिन अगर वादे पूरे जो हुकूमत ने किए हैं उनसे ये अगर नहीं होते तो ये एग्रीमेंट कैंसिल भी हो सकता है और मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है। अब लेट्स सी कि हुकूमत ने जो मज़ीद आज वादे किए हैं और मज़ीद जो $1 बिलियन का जो उन्होंने एग्रीमेंट करने के लिए काफ़ी इन्होंने जो है वो आईएमएफ से नई कंडीशन पे हाँ कह दी है, तो अब वो आवाम के ऊपर जो है वो कब लागू करते हैं। इन्होंने तो बस यही करना है ना कि रेट बढ़ाने, आवाम के ऊपर जो है वो एक आपने लाद देना है रेट बढ़ा के, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, सुई गैस की सूरत में हो। फैसिलिटी इन्होंने देनी नहीं है, अपनी खर्चियाँ इन्होंने कम करनी नहीं है। इन्होंने तो बस आवाम के ऊपर जो है ना एक बम फाड़ देना है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया।